हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ यूरोप। अगर आप यूरोप के डिफरेंट मकामात और ख़ूबसूरत वादियों और लैंडमार्क को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेसिलिका द सेक्रे क्योर दु पापी, जिसे हम हार्ट ऑफ द पेरिस भी कहते हैं। ये पेरिस के ख़ूबसूरत मकामात में से एक है। अगर आप सेक्रे क्योर बेसिलिका को विज़िट करना चाहते हैं तो आप पेरिस में मेट्रो लाइन 2 लें और मेट्रो लाइन 2 के स्टेशन इनवैक्स पर उतरें। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने आपको बेसिलिका नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप सामने वाली स्ट्रीट्स में से एंटर हो जाएं और सीधे चलते हैं और आपको खूबसूरत मंज़र दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट्स की दोनों साइड पर बेशुमार दुकानें हैं जहां आपको शॉपिंग करने के लिए डिफरेंट चीज़ें भी मिल सकती हैं, जो कि पेरिस के डिफरेंट लैंडमार्क के ऊपर बनी होती हैं, जैसे कि बेसिलिका, एफिल टावर और बहुत से ऐसी चीज़ें। और आपको ये बहुत सस्ती और चीप भी मिलेंगी। वैसे इस गली में आपको रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बेसिलिका मोंटमार्ट की पहाड़ी पर चढ़ते हुए नज़र आएंगे। वैसे अगर आप भी यहाँ आना चाहें तो आपके लिए ये एक हसीन और दिलफरेब मंजर से कम नहीं होगा। बेसिलिका पेरिस का एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट है जो विजिटर मजहबी जोशो खरोश के लोगों के लिए मुनासिब है। सेक्रे क्योर बेसिलिका मोंटमार्ट में पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। ये हकीकी अलामत दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। सेक्रे क्योर बेसिलिका शहर की सबसे ऊंचे मकामात पर वाक़या है, जो पहाड़ी 130 मीटर की चोटी पर वाक़या है। यहाँ आपको एक खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ हो सकेंगे और बिलाशुबा पूरे पेरिस का ये सबसे खूबसूरत मुकाम है जहाँ आपको पेरिस का ओवरव्यू भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने में मिलेगा। अदरवाइज़ तो आपको एफिल टावर के ऊपर चढ़ने के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आपको पेरिस का व्यू नज़र आता है। इसी तरह जो टावर है उसके ऊपर एक दो और मकामात भी हैं ऐसे, लेकिन वहाँ आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने में मिलेगा। तो बेहतर है कि अगर आप ये देखें तो यहाँ हर तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। शॉपिंग सेंटर भी मिलेगा, शॉपिंग के लिए चीज़ें भी मिलेंगी, खाने के लिए फूड भी मिलेगा और बहुत सी चीज़ें। यहाँ गर्मियों में आए तो आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है इस जगह पर। और अगर आप अपनी गाड़ी पर भी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आपको यहाँ इजीली बिल्डिंग के आसपास कहीं ना कहीं पे पार्किंग मिल जाती है। यहाँ तो स्ट्रीट्स पार्किंग भी है, लेकिन वो भी पे पार्किंग होगी। तो अगर आप टैक्सी के थ्रू आते हैं तो आपको वो यहाँ उतार देगा बिल्कुल बेसिलिका के सामने। टैक्सी का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू योर ओन कन्वीनियंस। सो अब देखना आपने अपना कंफर्ट कि आप किस तरह आना चाहते हैं। वैसे ये बेसिलिका की मेन बिल्डिंग है जो कि 130 मीटर पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। और आप इसके बाद इसका जो मेन टॉम है 90 मीटर ऊंचा इसका ये मेन बिल्डिंग ना, जो मीनार है ये 90 मीटर का ये है। तो टोटल मिलाकर 130 एंड 90 210 मीटर ऊंचाई बन जाती है, जिससे आपको बिल्कुल पेरिस का एक ओवरव्यू मिल जाता है। लेकिन वैसे तो बेसिलिका चर्च की एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको 90 यूरो पे करने पड़ेंगे। मेन फ्लोर पर आ गए आप। रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। या आप सीढ़ियाँ चढ़ना चाहें तो राइट हैंड साइड से ऊपर जाएं। अगर आप हैंडीकैप हैं या आप डिसेबल पर्सन हैं तो बेसिलिका के मेन फ्लोर के लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जाने के लिए पैदल चलने वालों का रास्ता है। ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं पैदल चलकर। लेकिन अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते, क्योंकि ये थोड़ा नहीं है, ये 3-4 फ्लोर बन जाते हैं, काफ़ी थोड़ी स्टेयर करके ना
आपको काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप वेट करें और लेफ़्ट साइड की तरफ जाएं, जैसे कि मैं आपको लेकर जाऊंगा। और हम उधर जा रहे हैं, वहाँ आपको इजीली वो लिफ्ट मिल जाती है जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई है, लेकिन उसकी 2-2.5 यूरो फ़ी होगी, टिकट लेनी पड़ेगी आपको, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जो कि इन साइड द यूरोप और आउट साइड द यूरोप से हैं। ये भी ऊपर जाने का रास्ता है, अगर आप इधर से भी जाना चाहें दोनों साइड पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप सीढ़ियों के थ्रू ऊपर नहीं जाना चाहते तो फिर आप मेरे साथ चलते जाएँ। यहाँ छोटा सा रास्ता जाता है जो कि बिल्डिंग की बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है, जिसमें आपको एक लिफ्ट मिल जाती है ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए भी। वो टिकट आपकी वैलिड होती है, अगर आप उस एक टिकट भी लेते हैं तो आपको वो 1 भी होती है, ऊपर भी जाएँ और नीचे भी हैं। मोस्टली तो डिसेबल पर्सन ही इधर इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, चल सकते हैं, तो मेरा तो मशवरा आपको यही है कि आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट फ्लोर पर ऊपर डिफरेंट नज़ारे मिलते हैं। क्योंकि जो है ये लिफ्ट के तो सीधा आपको टॉप साइड पे लेके जाती है, तो वहाँ से फिर आपको सिर्फ ओवर व्यू ही मिल जाता है, डिफरेंट व्यू नहीं मिलते। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का और व्यू है, सेकंड फ्लोर का और व्यू है, थर्ड का और है, और टॉप जो फोर्थ फ्लोर है उसका और व्यू है। ये देखिए, यहाँ से आपको टिकट बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशल लिफ्ट है जो आपका होता है ना पेरिस का नेविगो जो पास होता है, वो यहाँ काम नहीं करेगा। आपको इसकी एक टिकट खरीदनी पड़ेगी जो कि 2-2.5 यूरो के करीब है। और ये सीढ़ियाँ भी सामने, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना ऊपर है। ये बड़ी प्यारी सी लिफ्ट लगी हुई है, आप देखिए। तो हमने भी थोड़ी देर वेट किया है और ये लिफ्ट नीचे आ गई है। यहाँ सभी पैसेंजर बैठना शुरू हो गए हैं जिन्होंने टिकट बाई की हुई, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट बाई नहीं करनी है उनको बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस सबके लिए नहीं है। आगे वो डोर लगे हुए हैं जो कि आपको टिकट को टच करने के बाद ही ओपन होते हैं। देखते हैं कितनी देर में चलती है। हम भी आपके साथ हैं, यहाँ खड़े हैं, और इसका व्यू देखने के बाद ही हम दूसरी साइड पर जाएंगे ताकि हम पैदल ऊपर जा सकें। स्लो बंदे आ रहे हैं। दूसरी लिफ्ट जब नीचे आएगी और ये वाली फिर ऊपर चली जाएगी। इस तरह रूटीन सारा दिन चलती रहती है। ऑलमोस्ट हज़ारों के हिसाब से लोग एक दिन में ऊपर नीचे होते हैं इस लिफ्ट के थ्रू। ये तो बंद होने लगी है, ऊपर की तरफ जा रही है, और हम भी चलते हैं अपनी दूसरी साइड पर ताकि हम अपना बाय वॉक सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा सकें। क्योंकि यहाँ तो खड़े नहीं, सारा दिन यही मंजर चलता रहता है, ऊपर नीचे। ऐसे है ये बहुत खूबसूरत। मैंने अभी तक ऐसी प्यारी हिल स्टेशन पर चढ़ने वाली लिफ्ट तो नहीं देखी अभी कहीं भी इधर। यही है, बड़ा प्यारा मंजर है इस लिफ्ट का भी। एक वीडियो देखी थी काफ़ी साल पहले मैंने, किसी ने फेसबुक पर इसकी लगाई हुई। वैसे 2-4 बार तो मैं भी इधर आया हूँ, लेकिन मैंने इस लिफ्ट की तरफ कभी नहीं आया। ये भी पहुंच गई है अपनी मंजिल पर। चलें हम भी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। दूसरी जानब स्ट्रीट के नीचे उतरे और दूसरी जानब चलते हैं। यहाँ ये गोल्डन मैन खड़ा है लोगों के साथ सेल्फी बनाने के लिए। ये वैसे रोड के ऊपर इसका फर्स्ट फ्लोर है, इस पर हम पहले आ चुके हैं। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर, दोनों तरफ से स्टेयर्स मिलती हैं आपको ऊपर जाने के लिए। तो हम भी यहाँ से राइट हैंड साइड से ऊपर चलते हैं ताकि ऊपर चढ़ें और जाकर ऊपर का ओवरव्यू लें। ये आगे ये रास्ता ऊपर जाने के लिए। वैसे तो हम बादशाहों ने
ये वाली इस तरह की स्टेयर्स बनाई होती थी अपने महलों में ऊपर नीचे होने के लिए, क्योंकि वहाँ तब ये गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो यही होता था आप अपनी घोड़े और हाथी वगैरह इन इस तरह के रास्तों के थ्रू आप ऊपर अपनी पहाड़ियों पर लेके जा सकते होते थे। लेकिन चलो वक्त के साथ साथ तो निज़ाम सारा चेंज हो गया, अब वो शाही शान और शौकत तो रही नहीं, तो इक्वल राइट्स हैं सबके। ऐसे ये क्लीनिंग वगैरह तो होने वाली है इन जगहों। मौसम भी ख़राब है और बारिश भी हुई है आज काफ़ी। वैसे बारिश ख़त्म होने के बाद ही आया था। यहाँ बहुत सारे फैमिलीज़ और कपल वगैरह आए हुए हैं जो अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं। ये भाई साहब भी लगे हुए हैं पिक्चर लेने के लिए। बेस्ले के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ आपको मिलती हैं, यहाँ से सीधा आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं तो ऊपर जाने से पहले इस फ्लोर का पूरा व्यू कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। हरी भरी घास है साइड पर, सेंटर में स्टेयर्स हैं और फिर एक आपको पूरा पार्क का व्यू भी मिलता है और बिल्डिंग लैंडमार्क का। इस तरह की वैसे अभी तक तो यूरोप में कहीं ऐसी कोई प्लेस नहीं नज़र आई जो इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत हो। इसमें आपको बिल्डिंग्स, लैंडमार्क, पार्क, हर तरह की फैसिलिटी एक ही जगह पे मिल जाए। और स्पेशली इंग्लिश भी मजहबी लोगों के लिए भी ऑप्शन हैं और टूरिस्ट के लिए भी। हम लेफ़्ट हैंड साइड से ऊपर चलते हैं, इधर से स्लोली चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। लेकिन ये शॉर्ट स्टेप होने की वजह से आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप हैं, इजीली इंसान ऊपर की तरफ चलता जाता है। बच्चों के लिए भी इजी रहता है। जो फैमिलीज़ के साथ बच्चे आए हैं, बच्चों को ऊपर चढ़ाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भागते भागते चढ़ते जा रहे हैं सब के सब। इन सीढ़ियों को ख़त्म होते ही आपको सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, और सेकंड फ्लोर फिर इसके ऊपर एक फ्लोर है, फिर उसके ऊपर मेन फ्लोर आएगा, जहां से आपको बेसिलिका की इंट्रेंस मिलेगी। वैसे तो सेकंड फ्लोर से ही आपको ओवरव्यू पेरिस का आना शुरू हो जाता है, लेकिन फुल व्यू नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ अगर कैमरा घुमा कर। ये देखें, थोड़ा बहुत व्यू आना स्टार्ट हो गया है सिटी का, लेकिन फुल व्यू तो ऊपर जाकर ही आएगा। ये देखें, वो स्ट्रीट से हम इंटर हुए थे, फिर उधर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, फिर ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ के हम इस जगह पर आए जहाँ पर हम खड़े हैं अभी। तो देखते जाएँ फिर, इतना प्यारा, कितनी पब्लिक लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं इस मंज़र को। मौसम भी आज ठीक है, ना इतना ठंडा है ना इतना गर्म है। अब सेकंड फ्लोर के बाद हम थर्ड फ्लोर की तरफ जाते हैं सीढ़ियों के थ्रू, ऊपर को चढ़ते हैं और आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। ये वाली सीढ़ियाँ ख़त्म होते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ भी एक फ्लोर बनाया हुआ है कि जहाँ आप स्टे करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और एंजॉय करें और पेरिस का ओवरव्यू भी देखें। ये देखें, लोग पिक्चर्स बना रहे हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए हुए हैं।
इस फ्लोर पर ये परिंदों का अपना ही एक नज़ारा आपको दिखने में नज़र आ रहा है। ये देखें कैसे कबूतर इधर उड़ते फिर रहे हैं, कितने प्यारे और स्वीट लग रहे हैं। ये देखें वैसे अगर आप आएँ तो आप आते हुए इन परिंदों के लिए अपने बैग में थोड़ा बहुत राशन वगैरह डाल कर लेके आ सकते हैं। चावल, दाल या इस तरह की कोई चीज़ें आपको स्टोर वगैरह में मिल जाती हैं। इस फ्लोर पर आपको फाउंटेन भी नज़र आएंगी जो ये बनी हुई है अंदर ओल्ड फ्रेंच एंड रोमन आर्किटेक्चर के तहत, लेकिन अभी तो बंद है। खैर अगर दूसरा समर वगैरह में आते हैं तो ये चल रही होती हैं। और यहाँ एक खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आता है फाउंटेन का। चलें हम चलते हैं अब अगले फ्लोर की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ ये सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जिससे आप ऊपर की तरफ जाते हैं। वैसे ये इतनी खुली हुई सीढ़ियाँ नहीं है, जैसे हम नीचे की तरफ आपको स्टेयर्स नज़र आती हैं जो कि विड्थ में काफ़ी ज़्यादा हैं। ये थोड़ी सी कंजस्टेड सी हैं, आपको वेट करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा स्लोली स्लोली। बड़ी ही गुंजान सी कंजस्टेड सी बनाई गई है। इसका पता नहीं, अब नीचे वाली तो आप देखते हैं वो विड्थ में काफ़ी ज़्यादा थी। आप चाहे गाड़ी गुजार लें, यहाँ पर नहीं है ऐसा। तो आप स्लो चलते जाएं, आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं वो ऊपर बेसिलिका की टॉप तो नज़र आ रही है। इधर से एक ऐसा व्यू नज़र आ रहा है सिनेमैटिक सा। अगर जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत और दिलफरेब सा नज़र आ रहा है इधर से। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। वो देखिए स्टार्ट से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम किधर पहुँच चुके हैं। ओवरव्यू भी आप पेरिस का पहले फ्लोर के निस्बत बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। चलें ये स्टेयर्स, अब फिर स्टेयर्स लेते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। ये जालियों पर आपको देख नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लॉक लगे हुए हैं। इसे लव लॉक कहते हैं कि जो भी कपल्स यहाँ आते हैं और यहाँ से लॉक ख़रीदते हैं और इन जालियों पर लगा देते हैं और ऊपर अपना नाम लिख देते हैं और कीज़ को रिवर में बहा देते हैं। जो पेरिस का जो मशहूर रिवर है उसमें फेंक देते हैं ताकि किसी को मिले और हमारा प्यार का निशानी इन जालियों पर हमेशा के लिए लगी रही। वैसे ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए लगी रहती है, ये कुछ देर बाद जब ये फुल अप हो जाता है तो गवर्नमेंट ने इन जालियों को उतार देती है और न्यू जालियाँ लगा देती है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचती टूरिस्ट के लिए। ये देखें डिफरेंट नेम भी लिखे हुए हैं लोगों ने। अगर आप भी आएँ तो आप भी अपने फेवरेट पर्सन का नाम लिखकर यहाँ अपना लॉक लगा दें। वैसे मुझे लगा था कि जो अपनी ड्राइव करके आते हैं उनके लिए नीचे ही जगह होती है, लेकिन यहाँ भी रोड है तो ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही उतारा जाता है। टैक्सी आपको यहाँ भी उतार देती है।
क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि माउंट मारने की टॉप पर भी रोड है। ये आ गया सेकंड लास्ट फ्लोर। और यहाँ से रश ज़्यादा स्टार्ट हो गया, लोग भी ज़्यादा हो गए, स्टेज पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। क्योंकि इसके बाद आपको बेसिलिका की एंट्रेंस आ जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है। इस चर्च की भी अपनी एक खूबसूरती है। वैसे ये सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है और ये अपना कलर चेंज करता रहता है। जैसे आप स्टार्ट में देखते हैं कि एक जगह पर देखते हैं तो एक कलर होता है, दूसरी जगह से देखते हैं तो और कलर नज़र आता है। सनशाइन में देखते हैं तो ज़्यादा वाइट नज़र आता है, जैसे अभी नज़र आ रहा है। लेकिन सूरज इतना नहीं है तो ऐसे कहा जाता है कि जब ये चर्च बनाया गया तो इसकी बनाने से पहले जितने भी फ्रांस के आर्किटेक्ट सबको एप्लीकेशन जमा कराने के लिए कहा गया। तो 60 या 60 प्लस के करीब आर्किटेक्चर थे जिन्होंने अपनी फ़ाइल बनाई। उस फाइल के बाद नॉमिनेशन के लिए जिसको चूज़ किया गया तो पॉल आबरी था, मशहूर आर्किटेक्ट, जिसने इसकी फाइल को, जिसके डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसने फिर इसका स्टार्ट किया। उसने इससे पहले भी ऐसे पेरिस के डिफरेंट जगहों पर काम किया था, मशहूर लैंडमार्क पर, जैसे नोत्र दाम पर भी उसने, उसकी रेनोवेशन में भी उसने, और भी पेरिस के काफ़ी जगह पर उसने काम किया था। तो उसका नाम तो पहले से ही था, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के बाद अब जब तक फ्रांस की हिस्ट्री रहेगी उसका नेम ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत अद्भुत है। ये देखें, इसके काफ़ी सारे मीनार हैं, ये छोटा और वो सेंटर वाला। अगर आपको उसकी टॉप में से नज़र आ रहा हो तो वहाँ तक लोगों की एक्सेस है, वो ऊपर तक। मैं अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, लेकिन वहाँ के लिए टिकट लगती है आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपने ऊपर जाना तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, और बैक साइड से आपको रास्ता मिलता है, वहाँ से आप सीधा ऊपर जा सकते हैं। तो हम अब चर्च के इंट्रेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर का नज़ारा। बेसिलिका की ये खूबसूरती है, जैसे कि अभी तक आपने देखा है कि आउटसाइड द बेसिलिका चर्च भी कितना खूबसूरत और प्यारा है। इसकी व्यू, इसका मेकिंग, बिल्डिंग पॉइंट, हर लिहाज से ये खूबसूरत है। लेकिन यकीन जाने, ये इतना खूबसूरत होने के बावजूद, इतना खूबसूरत इनसाइड से है ना, आउटसाइड से फिर भी इतना खूबसूरत नहीं है। इसका डिज़ाइन वाकई एक अपने आप में अपनी एक मिसाल है। तो हम आपको दिखाते हैं, अंदर से भी देखते हैं आपको कैसा लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलफरेब है इनसाइड से भी। Je veux une photo avec elle pour le
mais après, ça peut être. Elle est là jusqu'à. No tam. Idziemy jeszcze prosto zobaczyć. Tam jest jakie rozszerzone. O tam jest ta tylko. Gdzie? Do wody przejdziemy. Gdzie? Ah. Silence, silence, silence. Silence.